नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इंडिया न्यूज पर विशेष कार्यक्रम ब्लॉक का बाजीगर कौन। खबर लखनऊ से आपको बता दें कि 476 ब्लॉक प्रमुख पदों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। 349 ब्लॉक प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। यूपी में 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव, कुल 68 नामांकन रद्द हुए हैं और 167 नाम वापसी हुई है। ब्लॉक प्रमुख पद पर 1710 प्रत्याशी वैध हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। 10 जुलाई को मतदान और मतगणना दोनों होनी है, यानी कि एक दिन बाद आपको बता दें कि मतदान होगा और मतगणना दोनों एक दिन होगी। और आपको बता दें कि 476 ब्लॉक पदों पर कल मतदान होगा और 349 ब्लॉक प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन जो है वो हो चुका है। यूपी में 825 ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव जो है वो हो रही है। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे दें ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई। और यहाँ पर लगातार ब्लॉक प्रमुख को लेकर जो राजनीतियां हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तमाम पार्टियां जो हैं वो आमने सामने हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, बीएसपी और एसपी तीनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राजनीतिक जो गर्मियां हैं इस वक्त तेज हैं। अगर बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर करें तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही निशाना साधा। यहाँ पर 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है। जिस तरह का कल परिदृश्य ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान देखा गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही सवालिया निशान खड़े किए। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए यहाँ पर निशाना साधा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से गुंडाराज इस वक्त दिख रहा है, इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद आती है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, योगी सरकार पर सवाल उठाए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। तो आपको बता दें कि 292 सीटों पर बीजेपी की जो जीत है वो तय बताई जा रही है। और यूपी में 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो है उनका मतदान होना है। और आपको बता दें कि 476 ब्लॉक प्रमुख पदों पर मतदान होगा और 349 ब्लॉक प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। यूपी में 825 ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुल 68 नामांकन रद्द हुए हैं और 167 नाम वापसी हुई है। ब्लॉक प्रमुख पद पर 1710 प्रत्याशी वैध बताए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 10 जुलाई को ही देर शाम नतीजे जो हैं वो आएंगे और 825 सीटों पर नामांकन हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर सियासत जो है वो इस वक्त प्रदेश में गर्म दिख रही है। लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के विरोध में यहाँ पर दिख रही हैं। लगातार सियासी बयानबाजियां जो हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर तेज हैं। तो 476 ब्लॉक प्रमुख पदों पर आपको बता दें कि मतदान होगा और 349 ब्लॉक प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन होगा। आपको बता दें कि यूपी में 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव हैं और आपको बता दें कि कुल 68 नामांकन रद्द हुए हैं और 167 नाम वापसी हुई है। तो 1710 प्रत्याशी जो हैं वो वैध बताए गए हैं और 10 जुलाई को ही देर शाम को आपको बता दें कि नतीजे जो हैं घोषित किए जाएंगे और 10 जुलाई को ही आपको बता दें कि मतदान यहां पर किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख पद पर आपको बता दें कि 1710 प्रत्याशी वैध घोषित किए गए हैं और यूपी में 10 जुलाई को आपको बता दें कि मतगणना होनी है और मतदान भी आपको बता दें कि 10 ही जुलाई को होगा और देर शाम 10 जुलाई को मतगणना होगी और नतीजे जो हैं वो आएंगे। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच गाजीपुर से बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर एसपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंचायत चुनावों की धांधली को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी और 11 जुलाई को हर ब्लॉक पर आपको बता दें कि प्रदर्शन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है, 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन, महाप्रदर्शन इसको कहा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर।
और आपको बता दें कि गाजीपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल गाजीपुर में देखने को मिला और 11 जुलाई को आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और पंचायत चुनावों की धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि प्रदर्शन यहां पर करेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। 11 जुलाई को एसपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है, योगी सरकार की मौजूद है, उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा तमाम मुद्दों को। तो वहीं आपको बता दें कि कल जो है मतदान होना है ब्लॉक प्रमुख चुनावों के लिए। तो वहीं साथ ही आपको बता दें कि कल ही मतगणना होगी और कल ही देर शाम तक ब्लॉक प्रमुख चुनावों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 1710 जो उम्मीदवार हैं उन्हें वैध घोषित किया गया है और 1710 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला कल ही देर शाम तक हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 10 जुलाई को 3 बजे के बाद मतगणना जो है वो शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, शनिवार को देर रात तक सभी नतीजे आने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो तमाम नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। 476 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए आपको बता दें कि कल जो मतदान है वो होगा और 349 जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो कुल 68 नामांकन आपको बता दें कि यहां पर वापस लिए गए हैं। ब्लॉक प्रमुख पद पर 1710 प्रत्याशी जो हैं वो वैध घोषित यहां पर किए गए हैं और कल 1710 प्रत्याशी जो हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा और क्या कुछ उनकी किस्मत में है वो कल देर शाम तक निकल आएगा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सियासत जो है ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर गर्म हो गई है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इटावा से जुड़ गए हैं और गोंडा से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इटावा से अमित का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे इटावा में किस तरीके की राजनीतिक हलचलें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? कल चुनाव होने हैं और कल ही नतीजे आने हैं। जी बिल्कुल, इटावा एक अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र रहा है जहां एक तरफ मुलायम सिंह अखिलेश यादव का गढ़ है, वहीं सबसे बड़ी बात अभिषेक यहाँ ये है कि यहाँ 8 जो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है 8 ब्लॉकों पर, उसमें 3 जो ब्लॉक हैं वहाँ से निर्विरोध हो गए। सैफई जो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश का घर है वहाँ पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो जो चुनाव कल होना है वो 5 जगह पर होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाकायदा 5 चरणीय व्यवस्था की गई है। पुलिस बैरिकेटिंग्स के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी पूरी पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जो लगातार जो घटनाएं सामने नामांकन में आई थी कि जो हिंसा हुई है उसको रोकने के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने तैयारियां की है। मेरे साथ इस समय मेरी बात अभी एसएसपी इटावा ब्रजेश और आप बता रही हैं कि हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हैं कि किसी तरह की हिंसा ना हो सके। जी, तो वहीं आरोप कर लेते हैं अपने सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जिस तरीके से कल चुनाव होने हैं तो चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारियां इस वक्त गोंडा में देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि अगर कल के होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के जो होने जा रहा है, ऐसे में गोंडा में 4 ही पद बचे हैं ब्लॉक प्रमुखों के जहां पर चुनाव होना है। बाकी जो 15 ब्लॉक प्रमुखों के लिए जो नामांकन था वो कल हो गया है और एक सदस्य की जो इटिया थोप का है उसका निर्वाचन जो है वो खारिज कर दिया गया था कल। और ऐसे में कुल 10 सीट ऐसी प्रमुख के ब्लॉक प्रमुख के जो नतीजे हैं वो आज नवनिर्वाचित यानी कि निर्विरोध चुना गया है, जिसमें सत्ता पक्ष का भाजपा का कब्जा हुआ है। और ऐसे में 4 ऐसी अब हल्दरमऊ और बभनजोत, कटरा बाजार की जो ये और रुपईडीह का जो ब्लॉक प्रमुख का जो ये गढ़ है वहां पर जो कल होना है, इसको लेकर के कल घमासान होना है, जिसमें सपा और भाजपा का सीधे तौर पर टक्कर है। ऐसे में कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की छिटपुट घटनाओं को रोकथाम के लिए जो है कलेक्ट्रेट परिसर में जो है एक अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसको एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है डीएम मार्कंडेय शाही द्वारा कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना आती है या धांधली की या छेड़छाड़ के साथ तो उसको तत्काल रूप से संज्ञान में लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
वहीं अगर बात कर ली जाए 2 दिन पहले कटरा बाजार में कुछ विवाद हुआ था, मनजोत में भी अगर देखना जाए तो वहां पर भी कड़ा मुकाबला होना है, तो वहां पर भी विवाद हुआ था कि ताला जड़ दिया गया था, सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगा था। वहीं अगर कल एक वायरल वीडियो की बात की जाए तो सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पे अपने भीड़ में, जो अपने निजी स्कूल में कार्यक्रम था, उनका मीटिंग थी, उसमें वो अपने भीड़ में लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग लाठी डंडे बिल्कुल अभिषेक, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो सीधे तौर पर पूरी हैं। प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से तमाम जो पुख्ता इंतजाम है कर लिए गए हैं ताकि कोई भी छुटपुट घटनाएं जो हैं वो कल मतदान के दौरान और मतगणना के दौरान न हो। एक बार अमित का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बरकरार है, अमित मिश्रा का रुख करेंगे। अमित, सीधा आपका आना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के आमने सामने की टक्कर इन चुनावों को बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है इटावा में किसकी धाक देखने को मिलेगी, कौन सी पार्टी आगे निकलते हुए दिख रही है? हाँ, बात की जाए जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जो इटावा से निर्विरोध होने के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी पूरे जोश में है और पूरे लाव लश्कर के साथ वो इस पूरे चुनाव में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ जो बीजेपी में, जो उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत ज्यादा से ज्यादा जो चुनाव पंचायत उन्होंने जीते हैं, उसके बाद बीजेपी ने भी यहाँ जोर कसर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो लगातार दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। एक सबसे बड़ी बात सामने अब से भी आ रही है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों का जो टकराव है वो पिछले 7-8 दिन से लगातार सामने देखने को मिलता रहा है। तो एक तरफ चिंता के बादल जरूर जिला प्रशासन पर रहेंगे, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से दावा कर रही है कि ये जो बची 5 ब्लॉक प्रमुखों की सीटें हैं वो जीतने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और प्रसपा वो भी पूरी तरह से तैयारी किए हैं। तो एक तरह से देखा जाए अब से कि तुलनात्मक जरूर है, मतलब प्रसपा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अलग अलग जगह पे जो लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा भी उनमें पीछे नहीं दिखती है। जहां एक तरफ जो खेल है पीडीसी जो खाने का या मशीन जो अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इटावा बिल्कुल अमित, सीधे तौर पर ये एक कह सकते हैं कि आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि बहराइच में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अलर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात नामांकन को लेकर करें तो नामांकन के दौरान ऐसी छुटपुट घटनाएं जो है वो देखने को मिली थी। तो ऐसे में उन घटनाओं से किस तरीके से सीख यहाँ पर अधिकारियों ने ली है और किस तरीके से तैयारी की है? निश्चित तौर पर मैं अभिषेक आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहराइच में कल नामांकन के दौरान तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद से अब प्रशासन जो है पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। जहां तक मैं बहराइच की बात करूं तो बहराइच में 14 जो है वो ब्लॉक प्रमुख की सीटें थी, जिसमें 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में आ चुकी हैं, यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत चुके हैं। अब मात्र 7 सीटें रह गई हैं, जिसपे 15 प्रत्याशी जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी है, 7 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं और 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो दमखम के साथ फील्ड में उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार वोटरों के बीच जा रहे हैं और अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि कम से कम जो 7 सीटें बची हुई हैं वो बीजेपी चाहती है कि हमारे खेमे में आ जाए, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारे खेमे में चले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है, क्योंकि कल देखना अब ये होगा कि प्रशासन का ये दावा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो कल देखने को मिलेगा। कल 11 बजे जब वोटिंग शुरू होगी, उसके बाद से जब लोग निकलने शुरू होंगे तो उस समय क्या स्थिति रहेगी ये कल देखा जाएगा। संजय, ये जो स्थितियां वो कल ही साफ हो पाएंगे। एक बार रुक अपने सहयोगी अभिषेक का कर लेते हैं, गोंडा से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर बात हम जिला पंचायत चुनावों को लेकर करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी ने किला फतह किया, लेकिन वहीं अब ब्लॉक प्रमुखों चुनाव को लेकर करें तो सीधे तौर पर 292 सीटों पर कहा जा रहा है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो चुन लिए गए हैं। तो ऐसे में क्या यहां पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक एक किला फतह करते हुए आगे बढ़ रही है? अभिषेक, मैं बता दूं कि अगर राजनीतिक परिवेश में बात की जाए तो कहीं ना कहीं
अभिषेक, मैं बता दूं कि अगर राजनीतिक परिवेश में बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कायम दिख रहा है और वो लगातार अपने किसी भी चुनाव को बड़ा आम या छोटे में तौर पर नहीं देखती। उसी का नतीजा है कि ब्लॉक के प्रमुख के चुनाव में भी भाजपा के बड़े से बड़े नेता और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ मिल करके जितने सीटें जो है वो चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिले और अपने किले को और मजबूत करें 2022 को देखते हुए। ऐसे में इसी का नतीजा है कि 10 निर्विरोध जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं, जिसमें से आज 6 को जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र भेंट कर दिया गया है, जबकि 4 को भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में निर्विरोध चुना जाना और कुल 15 ब्लॉक प्रमुखी का यहाँ पर नामांकन हुआ है, तो ऐसे में सपा और भाजपा की जो लड़ाई है वो कुल अब 4 सीटों पर रह गई है और उसमें भी अगर इसी तरह से रहा तो नतीजे हो सकता है कल के दिन में भी ऐसा ही रहे। लेकिन अब कल स्थानीय बात की जाए तो ये 4 सीटों पर कहीं ना कहीं पूरा जोर सपा की तरफ से लगाया जा रहा है और भाजपा की तरफ से भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम जो है वो लगा रही हैं और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि वो बड़े अंतराल से जीत दर्ज करें। एक बार रुक कर लेते हैं सहयोगी अमित का। अमित, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करे जिला पंचायत चुनाव को लेकर, जिस तरीके से जिक्र मैंने अभिषेक से किया कि बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, और वहीं 292 सीटों को लेकर अगर बात करें ब्लॉक प्रमुख में तो निर्विरोध यहां पर चयन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहां पर जो है उनका। लेकिन वहीं अब बात करें अगर चुनावों को लेकर, जो विधानसभा आगामी चुनाव है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो अभी भी बिल्कुल सही है प्रदेश में? अभी भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी? इतना कुछ विरोध जो कि पार्टी को देखने को मिला है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर करें, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो यहां पर सरकार के विपक्ष में रहे हैं, सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं, महंगाई को लेकर यहां पर उंगलियां जो है सरकार पर उठती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल अभिषेक, जहां एक तरफ ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ये कहीं ना कहीं एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जोर शोर लगाया है। लेकिन क्योंकि ये जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, तो ज्यादातर चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं देखा जाता। लेकिन जो ग्राम पंचायत के प्रधानों के चुनाव है वो जरूर कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर ग्रास रूट लेवल पर दिए जाते हैं कि किस पार्टी के द्वारा क्या काम किया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनावों में भी कोई पार्टी अपना सिंबल यूज नहीं करती है, और सिंबल न होने के कारण लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टियों के मजबूत होते हैं। तो एक तस्वीर तो जरूर बनती है कि 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी भी ये दे रही है कि हम लोग सब कुछ ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो लगातार 2022 में भी वही रहेगी जो उनकी आज से 5 साल पहले थी। तो एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ये दिखा रही है कि जिस तरह से जितने जो बवाल और जितने जो वो हो रहे हैं सारे कांड, उस पर कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर किया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी पर दबाव दिया जा रहा है। तो उसको लेकर एक विपक्ष की भूमिका भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निभा रही है, क्योंकि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 4 बार समाजवादी पार्टी की इटावा से सरकार रही है। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद पूरी तरह से दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी और अपना अपना मैसेज जनता तक, एक एक व्यक्ति तक वो मैसेज पहुंच सके, जिससे वो अगला मैदान जो मेन रण है 2022 का, उसमें दोनों पार्टियां ही अपनी अपनी विनिंग के लिए पूरी तैयारियों में जुटी है। बिल्कुल अमित, तमाम तैयारियों में जो पार्टियां हैं जुटी हुई हैं। एक बार रुक कर लेते हैं सहयोगी संजय का। संजय, जिस तरीके से अगर बात जो भी नतीजे गए हैं जिला पंचायत के उनको लेकर की जाए, तो क्या कुछ लगता है कि जब कल नतीजे सामने आएंगे तो किस तरीके से होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, या लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी बड़ी जीत की बात कर रही है उसको बड़ी जीत ये मिलेगी? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव जिस समय हुआ था, तो जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो यहां से जीता था। उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर एक हौसला भी बढ़ गया था, और उनको ये लग रहा था कि जो यहाँ पे जो 14 सीटें हैं वो निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे। और यही वजह था कि जिस तरीके से लगातार कल नामांकन देखा गया, नामांकन के बाद जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में आ चुकी हैं, यानी 7 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत चुके हैं। अब मात्र सिर्फ 7 सीटें बची हैं, लेकिन हालांकि जो सपा है वो भी लगातार
लगातार दमखम से मैदान में उतरी हुई है और सपा के लोग भी ये कह रहे हैं कि हर हालत में जो 7 सीटें बची हैं वो हमारे खेमे में आएंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल 3 बजे के बाद जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद जब काउंटिंग होगी, तो कौन प्रत्याशी जीतता है ये कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, सभी की निगाहें इस पर बरकरार रहेंगी। संजय, अभिषेक, अमित, आप तीनों लोगों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं इंडिया न्यूज़ भी लगातार जो तमाम अपडेट हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। कल जब से मतगणना होगी, मतगणना से लेकर नतीजे जब तक आएंगे तब तक तमाम अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।